फाइनली बिटकॉइन ने जो है 60.5 को जो है टेस्ट कर दिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 60.5 तक आ सकता है और वहीं से मार्केट जो है एक रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क किया है। सेम उसी प्रकार हमने यूएसडीटी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो लास्ट टाइम हमने यही कहा था कि चांसेस हो सकते हैं कि यूएसडीटी जो है एक रिट्रेसमेंट ले सकता है और उसके बाद वापस से नीचे गिर के जो है यहाँ पे जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मार्केट इसे सपोर्ट लेके फिर से एक पुल बैक ले सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क किया जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप उसमें डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं कि आगे बिटकॉइन किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो स्टार्टिंग जो है हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से करते हैं। सो करंटली अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर करंटली मार्केट है। इसका मतलब है कि मार्केट टोटली बुलिश है। तो हो सकता है मार्केट क्या कर रहा हो, ये जो रैली निकल के आ रही है इस पूरे रैली का मार्केट जो है करंटली एक रिट्रेसमेंट ही कर रहा हो। अब करंटली वीकली क्लोजिंग को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीकली क्लोजिंग जो है इस बार बुलिश में क्लोजिंग हुआ है। साथ ही इस वीकली क्लोजिंग ने जो है पिछले बार का जो हाई था, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि स्पिनिंग टॉप है, तो यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप का जो हाई है जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे वीकली में इस रेजिस्टेंस को जो है ब्रेकआउट कर दिया गया है, लेकिन क्लोजिंग जो है इसी शैडो के नीचे निकल के आई है। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक शैडो निकल के आई थी, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि इतनी बड़ी जब शैडो निकल के आती है तो मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि मार्केट पहले तो इस पूरे शैडो का जो एक रिट्रेसमेंट करता है और हो सकता है कि उसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे फिर से जो है पुल बैक ले सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी तरीके से हुआ, इस पूरे शैडो का एक रिट्रेसमेंट हुआ और यही से मार्केट ने जो है काफी बढ़िया तरीके से पुल बैक किया। अब अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो मुझे इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड और ये हो गया राइट शोल्डर। तो अगर ध्यान से देखते हो तो पैटर्न तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। साथ ही अगर मैं एक लाइन भी खींचता हूँ तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन भी हो जाता है। यानी कि वीकली में तो करंटली मार्केट जो है मुझे बुलिश की तरह ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैटर्न इस तरीके से वर्क कर सकता है। ये जस्ट देखने को दिखाई दे रहा है लेकिन एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, प्रॉपर तरीके से पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअली ये पैटर्न सपोर्ट पे ही बना है। तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा और डिप करके वापस से मार्केट एक पुल बैक ले सकता है। अगर मैं वनडे का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो वनडे के टाइम फ्रेम में मुझे टोटली मार्केट बेरिश दिखाई दे रहा है। 200 के नीचे 50 और 50 के आसपास जो मार्केट करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि वनडे के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है करंटली बेरिश दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो इस पूरे करेक्शन का जो है मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि इस पूरे गिरावट का मार्केट क्या कर सकता है, एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। उसी प्रकार अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो रैली निकल के आई है, हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का भी करेक्शन करे। तो अगर मार्केट इस पूरे रैली का करेक्शन करता है तो कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आता है लगभग यहाँ पे 55,500 के आसपास जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि मान के चलते कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे में क्लोजिंग करता है तो उसके बाद चांसेस हो सकते हैं कि वापस से मार्केट एक पंप कर सकता है और यहाँ पे जो 50 एम है वापस से रिजेक्शन लेके ये जो हमने सपोर्ट जोन जो ड्रॉ किया है इसे मार्केट टेस्ट कर सकता है। और उस समय हो सकता है कि ये हो गया हाई, ये हो गया लो, वापस से मार्केट एक नया हाई लगाएगा और उसके बाद फिर से नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है वो है हमारे पास 55,500 के करीब। अगर मार्केट 55,500 के करीब आता है और यहाँ पे कुछ रिवर्सल जैसा पैटर्न बनता है तो फिर से चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट वापस से पंप कर सकता है। तो आपको जो है 55,500 के करीब जो है नजर बना के रखनी है। अब देखिए अगर मैं यूएसडीटी का चार्ट देखता हूँ तो ये जो चार्ट है काफी बढ़िया चार्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर करंटली मार्केट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन को देखता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है काफी बार टेस्ट हो चुका है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और ये हो गया फोर्थ अटेम्प्ट। तो मान के चलते कि कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। तो अगर ये वीक हो चुका है इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये जो सपोर्ट जोन है इजीली ब्रेक हो सकता है और ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 200 एमए को भी टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस जोन चाहिए जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो सके कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया हाई, ये हो गया लो, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो यूएसडीटी है यहाँ तक आते हुए आपको जो दिखाई दे सकता है। तो मान के चलते कि अगर यहाँ पे यूएसडीटी यहाँ पे आके वापस से रिजेक्शन लेता है तो समझ के चले कि इस बार जो है ये सपोर्ट जोन ब्रेकडाउन होने वाला है और उस समय हो सकता है कि यूएसडीटी में काफी बढ़िया फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर यूएसडीटी में बढ़िया फॉल होता है इसका मतलब है कि बिटकॉइन में बढ़िया पंप आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन कब, अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे गिरता है तभी ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने जो इस सपोर्ट जोन को काफी बार टेस्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये वीक हो चुका है, मतलब चांसेस हो सकते हैं कि अपकमिंग डे में जो ये इजीली ब्रेकडाउन हो सकता है। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही
होगा, लेकिन हमारे पास जो है सारे प्लान पहले ही होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूएसडीटी में जो है ये एक रेजिस्टेंस है लगभग 6.21 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि इस बार जो ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक हो सकता है। सेम उसी प्रकार मैंने इथरम का भी बताया था कि चांसेस मुझे लग रहा है कि इथरम में जो है 2400 जो है टेस्ट हो सकता है और वहीं से मार्केट जो है रिजेक्शन ले सकता है। तो आप देखिए लास्ट टाइम मैंने ये वाला आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिया था, तो एग्जैक्ट मार्केट देखिए यही तक आया, 2400 के आसपास आके यही से रिजेक्शन लेके जो है वापस से नीचे गिरा। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस हुआ मार्केट दोबारा, मतलब क्या है हमारे पास एक सपोर्ट जोन है और हो सकता है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा डिप करता है तो ये जो सपोर्ट जोन है इजीली वापस से टेस्ट हो सकता है। तो इस पर भी आपको जो है नजर बना के रखे और साथ ही देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद जो है यहाँ एमए को अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, काफी नजदीक जरूर आया है लेकिन यहाँ पे अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक बार तो भी इसे जो है मार्केट टेस्ट करने जरूर आएगा, बिना टेस्ट किए मार्केट नीचे नहीं गिरता है। तो इस पर भी जो आपको एक नजर बना के रखनी है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।